बात करेंगे गर्मी की। जी हां, प्रदेश में गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ मोड में पहुंच चुकी है। दिन तो तप ही रहे हैं, रातें भी राहत नहीं दे रही हैं। पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी इलाकों तक हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। आखिर प्रदेश में गर्मी का ये कहर कितना भारी पड़ रहा है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। बढ़ती गर्मी, चढ़ता पारा, कहीं चल रहा फुव्वारा, कहीं शिकंजी का सहारा। उफ, ये गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, तपता आसमान, यही हाल है प्रदेश भर का। गर्मी ऐसे पड़ रही है कि मानो भट्टी जल रही हो। हवा ऐसी है मानो हीटर खोल दिया हो। जिले अलग अलग हैं, लेकिन हालात एक जैसे ही हैं। कहीं पानी का छिड़काव हो रहा है, कहीं आइसक्रीम, शिकंजी का सहारा। गर्मी के कहर से बचने को हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए नगर निगम भरतपुर द्वारा अब पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो मशीन है उसके द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और आप देखिए किस तरीके से ये जो मशीन है ये पानी का छिड़काव कर रही है और गर्मी से लोगों को यहाँ राहत देने का जो काम है वो किया जा रहा है। और आप देखिए कि ये चौराहे पर किस तरीके से पानी का जो फव्वारा है वो यहाँ मशीन के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये देखिए जो राहगीर जो जा रहे हैं वो इस फव्वारे में किस तरीके से इसका जो गर्मी से बचने के लिए यहाँ इसका जो उपयोग है वो किया जा रहा है। और ये आज गर्मी का सबसे हीट वेव में गर्म दिन है। ये तो भरतपुर का हाल है। एक नजर राजधानी जयपुर पर भी। यहाँ भी गर्मी का सितम कम नहीं। फव्वारे जरूर चल रहे हैं, लेकिन गर्मी उससे कहीं ज्यादा। गर्मी की ये तपिश सड़कों पर ही नहीं, आंकड़ों में भी नजर आ रही है। 43 के लगभग पहुंच चुका है और थोड़ी देर के अंदर ये टेम्परेचर और भी बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, इस समय यहाँ पर लू चल रही है। मैं यहाँ के सबसे वेस्ट चौराहे छोटी चौपड़ के ऊपर इस समय मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात, जो हवा इस समय चल रही है जिसे हीट वेव कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से आग की लपटें टकरा रही हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस जगह पे सबसे ज्यादा वेस्ट चौराहा रहता है, बहुत जरूरत होने पर ही लोग निकल रहे हैं और नगर निगम की तरफ से लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, ये एंटी स्मोगिंग गन चलाकर, ताकि थोड़े ठंडी फुहार यहाँ बौछारें की जाए और जो है लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। फलौदी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। अलवर में 44 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान है। जैसलमेर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास है। वहीं भरतपुर में 44 और बीकानेर में 43 डिग्री है। टोंक की वनस्थली में 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वहीं भीलवाड़ा में 43 डिग्री, तो कोटा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है। लिहाजा इन इलाकों में लोग सड़क किनारे रुक रुक कर सफर पूरा करने को मजबूर हैं। सरहदी बाड़मेर जिले के अंदर इन दिनों हीट वेव का खासा असर देखने को मिल रहा है और लगातार पारा जो है वो 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और जिसकी वजह से आम जन इस गर्मी से खासे परेशान हो रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं आप? बहुत गर्मी हुई, बहुत तेज हो रही है। अच्छा, गर्मी में बचाव और की साधन क्या करो? बचाव तो सीएम होता रहो, उठे हाड़ काम भी जो होगा को निकलो बचाव तो गर्मी आगले 8 बजे लगा सभी बजे तक तो आड़ी चले, क्योंकि जरूरी काम है तो आना है। हॉस्पिटल हो चाहे कलेक्टेड हो, इस पे जरूरी काम होने पे आने। लेकिन इसके साथ ही साथ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने सर पर कपड़ा रखते हैं। कई पानी के पेय पदार्थ की जो कई बार पानी की जो बोतलें हैं वो भर के साथ में रखते हैं ताकि पानी की कमी नहीं हो। तापमान ज्यादा है, लिहाजा तैयारियां भी उसी लिहाज से होनी चाहिए। गर्मी बहुत है, लिहाजा अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। कहीं बढ़ती गर्मी बढ़ती बीमारियों का सबब न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए जैसलमेर की बात करेंगे। दरअसल जैसलमेर के धोरों में इन दिनों सूरज की तपिश और उफनती गर्मी केवल महसूस नहीं हो रही है, बल्कि साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ ग्रामीणों ने इस भीषण गर्मी को बयां करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने दहकती रेत पर पापड़ रखा और उसके अंदर अंडा दबा दिया। इसका नतीजा बेहद चौंकाने वाले रहे। जी हाँ, नतीजे
महज 4 से 5 मिनट में पापड़ बिल्कुल कुरकुरा होकर सिक गया और रेत के भीतर दबाया गया अंडा पूरी तरह उबल चुका था। प्रकृति की इस सोलर कुकिंग ने साबित कर दिया है कि रेगिस्तान में सतह का तापमान इस वक्त थर्मामीटर की रीडिंग से कहीं आगे निकल चुका है और जमीन खुद एक दहकती भट्टी बन गई है। बाहर भी नहीं निकल सकता, ऐसा हाल है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, बहुत सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है गर्मी की। बहुत मुश्किल से कर रहे हैं हम, बहुत सी समस्या है गर्मी की वजह से। हम तो कई बार सेक सके हैं, तो रोज सेकते हैं यहाँ पर। और चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत अब लोगों के गुस्से में बदलती नजर आ रही है। अजमेर से लेकर चुरू के सुजानगढ़ तक जल संकट को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कहीं मटके फोड़े गए, कहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया गया। लोगों का आरोप है कि कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही और जो पानी मिल भी रहा है वो तय समय पर नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट देखिए इसी। भीषण गर्मी में फूटा जनता का गुस्सा, कहीं मटके फूटे, कहीं जलदाय विभाग का घेराव। भीषण गर्मी, सूखे पड़े नल और पानी के लिए तरसते लोग। अजमेर में जल संकट से परेशान क्षेत्रवासी गुलाब बाड़ी पंप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने मटके फोड़कर अपना आक्रोश जताया और नियमित जलापूर्ति की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 4-4 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है और वो भी तय समय पर नहीं मिल रही। अलग अलग समय पर पानी छोड़े जाने से लोगों को पानी भरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटा दो ना, प्रेशर से पानी दो और हमारा टाइम फिक्स करो। कोई टाइम नहीं है, कभी दिन में चलता है, कभी शाम को, कभी रात को। हम बहुत परेशान है, कभी इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, हम जाए बिना रह जाते हैं, मरीज को नहीं ले जा सकते हमारे घर में। अब आप बताओ हम कब पानी भरे? वहाँ हमारे हमेशा एक दिन हफ्ते में बंद कर देता पानी और दूसरे दिन बिल्कुल सप्लाई धीरे देता है। तो हम काम कम करें, एक दिन तो वैसे ही बंद दिया, हर हफ्ते में 11 दिन पानी देते हैं बस पूरे महीने में। उधर चूरू के सुजानगढ़ में भी पेयजल किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों का घेराव कर बिना भेदभाव के पानी के टैंकर भेजने की मांग की और पेयजल संकट पर नाराजगी जताई। इस दौरान सहायक अभियंता सुनील कुमार ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में नहरबंदी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। पिछले 1-1.5 महीने से पानी की बंदी जो हो रखी है ना, उसमें क्या है कि इन्होंने क्या कर रखा है, उपखंड अधिकारी के माध्यम से टैंकर का आप पार्षद के माध्यम से एप्लीकेशन ले रखी है, जबकि आम आवाम को पब्लिक की जरूरत हो तो आवश्यकता अनुसार पानी पहुंचाना चाहिए। मैं एडीएम साहब से और एडीएम साहब से निवेदन करता हूं, आप इनकी जलदाय विभाग के अधिकारी की मीटिंग लेकर वार्ड में 1 टैंकर जा रहा है उसका 2 की सप्लाई करें। हमने ये प्रदर्शन पानी विभाग में यहाँ पे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने ये उन्होंने लिखा है कि ये शहर के अंदर पानी की अव्यवस्था हो रखी है। काफी दिनों से लंबे समय से 10 से 15 दिन तक मोहल्लों में और गलियों में पानी नहीं आ रहा है और ये लोग नहरबंदी का बहाना ले रहे हैं, जबकि नहरबंदी की अगर होती है तो टैंकरों से अलग अलग जगह गलियों में मोहल्लों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है टैंकरों से। लेकिन हम इन पर खुला आरोप लगा रहे हैं कि ये टैंकर भी है ना, ये पैसे लेके बेच रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत अब लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। सवाल यही है कि आखिर आम जन को नियमित और समय से जलापूर्ति कब तक मिल पाएगी और कब तक लोग पानी के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।